मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज विद रहीम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक भयानक कहानी लाया हूँ जिसका शीर्षक है हॉन्टेड हॉस्पिटल। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मेरा घर अस्पताल के पास है जहाँ मेरी दोस्त नर्स के तौर पर काम करती है। उस रात बारिश की वजह से वो मेरे घर रुक गई। उसने मुझे उस अस्पताल के बारे में एक ऐसी भयानक कहानी सुनाई कि जिसे सुनकर मैं बहुत देर तक परेशान रही। कहानी शुरू करने से पहले अपनी लाइट्स बंद कर लें और दरवाजे बंद कर लें। अब आइए ये कहानी मेरी दोस्त की जुबानी सुनते हैं। मैं एक नर्स हूँ और अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल की पोस्ट सर्जिकल यूनिट में काम करती हूँ। मरीज सैकड़ों मील दूर से यहाँ अपने ऑपरेशन के लिए आते हैं। हमारे सर्जन को बेहतरीन माना जाता है, लेकिन जो बात हम मरीजों को नहीं बताते, जो बात हमें बताने की अनुमति नहीं है, वो ये है कि यहाँ भूत हैं। जैसे कि किसी भी और अस्पताल में लोग यहाँ मर जाते हैं और उनकी आत्माएं कभी कभी यहाँ रह जाती हैं, या शायद उनका कोई हिस्सा पीछे रह जाता है, कुछ ऐसा जो विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। यहाँ कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए हैं और कुछ ने मुझे डर के मारे चीखें मारी हैं। लेकिन अस्पताल में इस तरह की प्रतिक्रिया को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। एक मरीज ने मुझे बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके वार्ड के कमरे में उसके अलावा 3 और लोग मौजूद हैं जो बाकी 3 बिस्तरों पर हैं। वे आपस में बात कर रहे थे और सरगोशी कर रहे थे, उसने कहा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो 4 बिस्तरों वाले कमरे में अकेली थी। मैंने पर्दे हटाए और उसे खुद दिखाया। सभी दूसरे बिस्तर खाली थे और वहाँ कोई विजिटर या स्टाफ भी नहीं था। जैसा कि यह पर्याप्त परेशान करने वाला नहीं था, कुछ हफ्तों बाद एक और मरीज ने बिल्कुल वही बात कही जब उसे उसी कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था। उसने बिल्कुल उसी तरह से वर्णन किया, कहा कि वे सरगोशी कर रहे थे और यह उसे जागने पर मजबूर कर रही थी। जब उसने मुझे ये बताया तो मेरी रीढ़ में ठंडक की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि कमरा खाली है और वह सिर्फ अपने विचारों में है। लोगों को सर्जरी से ठीक होने के दौरान पहले ही काफी परेशानियां होती हैं। हमें उनकी भूतों और आत्माओं के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें फिजियोथेरेपी, डिस्चार्ज अपॉइंटमेंट्स, लिफ्टिंग रेस्ट्रिक्शंस और मेडिकेशन एडजस्टमेंट्स की चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम ये कहानियाँ अपने पास ही रखते हैं। कुछ नर्सों ने कहा कि वे रात की शिफ्ट के दौरान ब्रेक के समय एक विशेष स्टोरेज रूम में नहीं सो सकती थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत बुरे अनुभव किए थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुरे सपने आते थे और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनके साथ कमरे में मौजूद है, उनके सोने के समय उनके ऊपर खड़ा होता था। मैं खुद इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैंने रात की शिफ्ट के दौरान वहां सोने का फैसला किया और खुद पता लगाया कि बाकी लोग इसे ब्रेक के दौरान नींद का कमरा क्यों नहीं बनाना चाहते थे। मुझे सबसे ज्यादा यथार्थवादी सपना आया, जिसमें मैंने खुद को स्टोरेज रूम में जागते हुए महसूस किया और ऐसा लगा जैसे कोई वहां मेरे साथ मौजूद है, कमरे के कोने से मुझे देख रहा हो। उसका काला साया धुंधले कमरे में नजर आ रहा था। जब मैंने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की तो वे काम नहीं कर रही थी और दरवाजा नहीं खुल रहा था। और किसी वजह से मेरे सपने में जो वास्तविकता जैसी लग रही थी, मैंने फिर से लेटकर सोने का फैसला किया, जबकि वो चीज धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, गायब हो रही थी और फिर से मेरे ऊपर प्रकट हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी आंखें हमेशा खुली हों और मैं मजबूर होकर देख रही थी कि वो चीज मेरे ऊपर मंडरा रही है। कई घंटों तक वो मुझे सोते हुए देखती रही, जबकि मैं संघर्ष कर रही थी और हिलने डुलने में असमर्थ थी। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और अपना ब्रेक जल्दी समाप्त करके काम पर लौट आई और उस भयानक अनुभव को भूलने की कोशिश की। लेकिन मैंने फिर से उस स्टोरेज रूम में सोने से मना कर दिया। एक और घटना है जो आज भी मेरा पीछा करती है, विशेषकर जब मैं रात की शिफ्ट के लिए जा रही होती हूँ। कुछ मिनटों में एक और नर्स ने पिछले हफ्ते रात की शिफ्ट में मुझे एक कहानी सुनाई और तब से मैं इसके बारे में बहुत सोच रही हूँ और यह बात मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा बस गई है, विशेषकर जब मैं रात को ब्रेक रूम में अकेली होती हूँ। हमारे पास एक स्टाफ रूम है जहाँ 2 छोटे सोफे और एक टीवी है। कुछ नर्सें वहाँ रात की शिफ्ट के दौरान ब्रेक में सोने जाती हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें ना जगाएं। एक रात वो वहाँ सोफे पर सो रही थी और एक तेज रोशनी ने उसे जगा दिया। वहाँ एक सटे हुए कमरे में एक बाथरूम और लॉकर है, तो उसने सोचा कि शायद किसी नर्स ने वहाँ जाकर रोशनी छोड़ दी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, उसने मुझे बताया।
तुम्हें पता है कि उसमें एक छोटी सी शीशे की खिड़की है और तुम दूसरी तरफ देख सकते हो? हाँ, मैंने कहा, मैं उसे हर दिन देखती हूँ। तो दरवाजे की दूसरी ओर एक महिला खड़ी है और वो शीशे के जरिए मुझे देख रही है। जब उसने ये कहा तो मेरी रीढ़ में ठंडक की लहर दौड़ गई। शायद इसलिए कि यह रात की शिफ्ट थी, शायद इसलिए कि मैं 1 घंटे बाद ब्रेक में वहां सोने जा रही थी, या कम से कम सोने की कोशिश करने वाली थी। और फिर मैंने उसे वहां देखा, लेकिन वो वास्तव में मुझे नहीं देख रही थी। वो बस सीधे आगे घूर रही थी। और इसके बारे में जो पहली चीज मैंने नोट की वो उसके बाल थे। वे बहुत पुराने स्टाइल के थे, जैसे आजकल नहीं देखे जाते। ये 70 के दशक या शायद उससे पहले के थे। और उसने नीले धारदार स्क्रब्स पहने हुए थे और नस की टोपी। तुम्हें पता है, आजकल कोई टोपी नहीं पहनता। और वे स्क्रब्स, वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे, तुम्हें लॉबी में पता है, जो उन्होंने पुरानी प्रदर्शनी में रखे हैं। हाँ, वे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। मैं सिर हिला रही थी, जैसे मैं वहां उसके साथ थी। एक और नर्स अंदर आई और हमें सुन लिया। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? भूतों के बारे में, मैंने सीधे शब्दों में जवाब दिया। उसने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग इन चीजों पर विश्वास करते हो? हम दोनों ने एक जानने वाली नजर आपस में बांटी। वो अभी तक काफी समय से इस फर्श पर काम नहीं कर रहा था कि वो खुद उन्हें देख सके। और कुछ लोग सिर्फ इन चीजों के बारे में संवेदनशील नहीं होते। नज ने अपनी कहानी जारी रखी। तो वो बस वहां खड़ी थी, सीधे आगे देख रही थी। और मैंने पहले सोचा कि यह आइवी नज है, क्योंकि कभी कभी वो रात की शिफ्ट के दौरान आती थी और बाथरूम का उपयोग करती थी या कुछ और। तो मैंने उसे बुलाया, अरे वो लाइट बंद करो, क्या तुम? मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो बस सीधे आगे देखती रही। तो मैंने बस तकिया अपने सिर पर रख लिया और सोने की कोशिश की। फिर जब मैं बाद में जागी तो वो लाइट अब भी ऑन थी। तो मैंने चारों ओर देखा। रात के दौरान वहाँ कोई भी नहीं आया और वो कमरा बंद था, इसलिए वो कोई मरीज नहीं हो सकता था। और मैंने बाद में आइवी नर्स को देखा और वो इस तरह से मलबूस नहीं थी। तो हाँ, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि मुझे पता है वो कौन थी। इसके अनुसार वो महिला उस नर्स की आत्मा थी जो एक लंबी रात की शिफ्ट के बाद घर जाते समय कार चलाते हुए सो गई और दुर्घटना में मारी गई। उसने जो विवरण दिया था, एक पुराने सहकर्मी ने उसे पहचाना। उसने कहा कि बिल्कुल उसी तरह की एक पुरानी नर्स जो यहाँ काम करती थी, लगती थी। और इस घटना के बाद जिस नर्स ने मुझे ये कहानी सुनाई, हमेशा याद रखती है कि घर जाते समय कार चलाते समय जागती रहना है। जब भी मेरी आंखें झपकने लगती हैं और मैं थक जाती हूँ, यार, मैं उस पुरानी नर्स के बारे में सोचती हूँ जो शीशे के पीछे खड़ी थी और मैं फिर से जाग जाती हूँ। एक कप कॉफी से भी बेहतर, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब उसने कहानी खत्म की तो मुझे कुछ विचार आया। ये वास्तव में अजीब है। मेरे कमरे नंबर 14 के मरीज ने कल रात मुझे बताया कि उन्होंने किसी को कमरे में झांकते हुए देखा था और वो उन्हें देख रहे थे। और कभी कभी वो दरवाजे में खड़े होकर उन्हें घूरते रहते थे। उसने कहा कि उस व्यक्ति का बालों का स्टाइल बहुत पुराना था और वो पुराने स्टाइल के स्क्रब्स पहने हुए थे। उसने सोचा कि यह भूत हो सकता है या शायद मतिभ्रम हो सकता है। पोस्ट सर्जिकल फ्लोर पर भूत और मतिभ्रम सामान्य हैं और कभी कभी उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। दर्द की दवाओं के कारण बाद के ऑपरेशन का मतिभ्रम कुछ नया नहीं है, विशेष रूप से वृद्ध मरीजों में। उसने सोचा कि यह डेलूडेड की वजह से है, तो आज रात इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बस टाइलेनोल का उपयोग कर रही हूँ। अच्छी बात है, दूसरी नर्स ने कहा, और मैंने माफी मांगी। मैंने सोचा कि मैं अपने मरीजों की चेक करूं, विशेषकर कमरे नंबर 14 के मरीजों की। मैंने कुछ हद तक हैरानी से देखा कि नीले धारदार स्क्रब्स और टोपी पहने एक महिला दरवाजे से उन्हें देख रही थी। डर के बावजूद मैं कांपते कदमों से हॉल में उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने मेरी ओर देखा और मरीज के कमरे से बाहर निकलकर यूनिट के अंत में एक तरफ के हॉल में चली गई। मैंने उसका पीछा करने के लिए दौड़ लगाई, ये देखने के लिए कि वो कौन है। जब मैं हॉल के अंत में पहुंची, मैंने देखा कि वह गायब हो चुकी थी। हालांकि कुछ सेकंड ही बीते थे। मैंने दूसरे हॉल की छोटी सी लंबाई दौड़कर तय की। ये दूसरा हॉल बहुत बहुत लंबा था। वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती थी जब तक कि वो किसी मरीज के कमरे में न चली गई हो। लेकिन फिर भी वो गायब थी।
मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने मानने से इनकार कर दिया कि यह भूत था। ऐसी चीजें मौजूद नहीं हो सकती। ये बस संभव नहीं था। कमरा नंबर 9 ही एकमात्र जगह थी जहां वो इतनी जल्दी जा सकती थी। मैंने अंदर जाकर देखा कि सभी मरीज जाग रहे थे, हालांकि रात का समय था। ये 3 बजे थे और सभी को सो जाना चाहिए था। यहाँ बहुत ठंड है, क्या आप मुझे एक गर्म कंबल ला सकती हैं? दरवाजे के करीब मरीज ने पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं ला देती हूँ और उसने डर से लगभग चीख मारी। ओह मेरे भगवान, बूढ़ी महिला ने चौंक कर कहा। मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। तो तुम किससे बात कर रही थी? मैंने पूछा। दूसरी नर्स जो अभी आई थी। वह कहाँ गई? मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और मैंने देखा कि कुछ हिल रहा है, लेकिन फिर वो गायब हो गया, जैसे हवा में धुएं का बादल। मैंने बूढ़ी महिला को ये बताना नहीं चाहा कि यह एक भूत था, बस एक बहाना बनाया और कहा कि मैं उसे एक गर्म कंबल ला देती हूँ। लेकिन कुछ भी मददगार साबित नहीं हुआ। उस कमरे के मरीजों ने उस रात बहुत बुरा सोया, अगर वे बिल्कुल भी सोए। वे बार बार कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके बिस्तर के पास कुछ पड़ा हुआ है। सोचने की बात है, यह वही कमरा है जहां मरीजों को लगता था कि उनके साथ कमरे में और लोग हैं। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार वास्तव में वहां लोग थे। मैंने उस रात के बाद से उस भूत नस को नहीं देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी ना देखूं। कम से कम ये कहने के लिए बहुत डरावना है, क्योंकि मैं वास्तव में नहीं समझती कि वो यहाँ क्यों है और आप कभी नहीं जान सकते कि वो कब प्रकट होगी। मैं अभी एक और रात की शिफ्ट के लिए जा रही हूँ। मुझे शुभकामनाएं दें, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कोई असली डरावनी कहानी है तो आप मुझे मेरे जीमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं जो विवरण में दिया गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा और अपना ख्याल रखें।